हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 18 को पढ़ेंगे। और 17 में बताई गई तपस्या के सतोगुणी तपस्या। तपस्या 3 प्रकार की होती है, शरीर मन वाणी से। उसमें 7 तपस्या कौन सी होती है वो हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? 7वीं तपस्या में क्या था? मतलब जो भी 3 श्लोक पहले बताए गए हैं जो शरीर की तपस्या के बारे में बताए गए थे, उनको अगर कोई उसमें सारे सिम्टम बताए गए थे सतोगुण के। यानी मन की तपस्या सतोगुण में कैसे होती है, शरीर की तपस्या सतोगुण में कैसे होती है, और वाणी की तपस्या कैसे सतोगुण में होती है। तो उन सब चीजों को कोई दिव्य श्रद्धा से अगर करता है और किसी भौतिक लालसा के लिए नहीं करता है, तो यह तपस्या क्या है? सत्वगुणी तपस्या है। आज हम चर्चा करेंगे रजोगुणी तपस्या के बारे में। तो कि रजोगुणी तपस्या क्या होती है। पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सत्कारम मान पूजार्थम बोधम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। तत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। तो सत्कार, मान, पूजा, अर्थ, कितनी चीज हो गई? चार। चार हो गई। और पांचवी कौन सी है? दम्भ। दम्भ तो रटकी होगी। दम्भ किसको कहते हैं? हाँ, घमंड। और हाँ, मैं धार्मिक हूं नहीं और ना धार्मिक होना चाहता हूं, पर धार्मिक रूप में पूजा जाऊं, धार्मिक रूप में जाना जाऊं, बस। होना नहीं चाहता ना मैं हूं। ये दम्भ है। तो दम्भ से वही चलता है। ठीक है। तो बहुत इजी है श्लोक को समझना। सत्कार मान पूजा अर्थम। दूसरों से सत्कार के लिए। कोई तपस्या कर रहा है इसलिए कि दूसरों को सत्कार मिले, मान मिले, मान सम्मान मिले। या पूजा करे कोई मेरी, या अर्थ के धन के लिए। धन चढ़ाएं लोग, मेरी पूजा करें, धन चढ़ाएं।
मेरी पूजा हो, और किसकी, भगवान की पूजा नहीं, मेरी पूजा हो। पूजा यहाँ पे आ रहा है ना, जो पूजा मतलब भगवान की पूजा नहीं, यहाँ पे पूजा मतलब मेरी पूजा, मेरी पूजा हो, लोग मेरी पूजा करें। तो इसके लिए जो तपस्या की जाती है, और कैसे की जाती है, तपोदम्भेन चैवयत, और और करते हैं दम्भ के कारण, कि मैं धार्मिक हूं नहीं, और लेकिन धार्मिक होना भी नहीं चाहता हूं, पर धार्मिक रूप में जाना जाऊं इसलिए दम्भ से करते हैं। तो इसलिए अगर कोई तपस्या करता है व्यक्ति, तो कह रहे हैं कि तपोदम्भेन चैवयत, इस प्रकार से दम्भ से अगर कोई तपस्या करता है, क्रियते, क्रियते मैंने कर रहा है तपस्या, क्रियते तदहिम प्रोक्तम, इस प्रकार से अगर कोई तपस्या कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर कोई तपस्या करता है, तो यह राजसिक है, और यह कह रहे हैं राजसिक है। और फिर आगे कह रहे हैं क्रियते तदेहम प्रोक्तम राजसम, यानी राजसिक है। चलम अध्रुवम, चलम का मतलब क्या है, चलम अध्रुवम, चलम मतलब, चलम का मतलब यहाँ पे चलय का मतलब ले जा रहे हैं, चलम का क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, चलम चलायमान, हाँ। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो तपस्या है, इससे जो फल मिलेगा या दम्भ से कर रहे हैं, तो ये चलायमान नहीं है। चलायमान मतलब कि अब कोई शाश्वत चीज होगी तो हमेशा चलेगी वो, लेकिन ये तो हमेशा चलेंगे, क्योंकि आज कोई सत्कार कर रहा है, उसे पता चल गई तुम्हारी पोल पट्टी, तो फिर क्या कल से वो गाली देना स्टार्ट कर दे, तो चलायमान नहीं है ये ध्रुवम है, मतलब ध्रुव नहीं है, ध्रुव मतलब तो हमेशा रहेगी, अध्रुव मतलब टेम्परेरी है। जिस सत्कार के पीछे, जिन मान सम्मान अर्थ के पीछे आप भाग रहे हो, वो टेम्परेरी है, अध्रुवम, इसलिए कह रहे हैं चलम अध्रुवम। ये जो सत्कार है, मान है, पूजा है, अर्थ है, और जो दम्भ से आप कर रहे हो, क्रियाएं जो कर रहे हो, मतलब जो भी तपस्या आप कर रहे हो, ये सब राजसी हैं। और ये क्या है, चलायमान नहीं है, और अध्रुवम है। चलायमान नहीं है मतलब कैसे समझे, जैसे कि इसका कोई स्थैर्य नहीं है, स्थिर नहीं है, मतलब स्थैर्य मतलब कि एक जगह ठहरी नहीं है, ठहरी नहीं है, चलायमान है, कभी भी समाप्त हो सकती है, क्या मतलब ये है, जैसे कि मनुष्य का जो जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है, अगली क्षण किसके साथ क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानते हैं। और बाकी कुछ कुछ जो भगवान के भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो जानते हैं। और जो ज्योतिषी होते हैं, जो सही होते हैं ज्योतिषी, वो भी भाग्य देख बताते हैं कि आपकी उम्र कब तक है, क्या है आगे, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, बता देते हैं। तो लेकिन हम नहीं जानते, कहने का मतलब है, लिखा होता है ना, लिखा में से पढ़ लेते हैं, माथे से देख के पता चल जाता है। हाँ, उसकी ज्योतिषी का वो होता है, जो सच्चे ज्योतिषी होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी जैसे कि हम भक्ति कर करके किसी चीज का ज्ञान हो जाता है ना, तो ऐसे ही वो भी कुछ करते होंगे। अब ये नहीं पता क्या है, पढ़ा ही नहीं कभी कि ज्योतिषी कैसे बनते हैं, क्या वो चीज करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, या क्या कुछ पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं मतलब कि उनकी एक अलग ही बुक आती है वैसी, जैसे ना, जैसे कि जो नक्षत्र वगैरह देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो वो वैसे कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसकी पढ़ाई करी होती है कुंडली कि जैसे कि नक्षत्र कितने होते हैं, 28 होते हैं, कितने होते हैं पता नहीं, नक्षत्र कितने होते हैं। तो नक्षत्र होते हैं, तो इस नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है तो इस राशि में है, तो ये होगा उसके साथ, इस तरीके से काफी नॉलेज होती है, उनके बारे में नहीं पता। ये सब क्यों करना, भगवान ने बोला है हरे कृष्णा करो, तोला माला करो, धाम जाओ, तो ये देखो। तो मैं खाली इसलिए बता रहा हूँ कि ध्रुवम है, कि कब समाप्त हो जाए पता नहीं, क्योंकि हमेशा सत्कार मिले, हमेशा सत्कार मिलेगा, हमेशा सम्मान मिलेगा, हमेशा पूजा होगी, हमेशा धन मिलेगा, नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है। या हमेशा मैं धार्मिक रूप में जाना चाहूंगा दम्भ से, अब है धार्मिक रूप में हमेशा जाना रहेगा, देख रहे हैं ना कि बहुत से थे जो धार्मिक रूप में जाने जा रहे थे, लेकिन अब जेल में डले हैं। तो यानी हमेशा तो नहीं चलता ना, क्योंकि दम्भ कर रहे हो तो एक ना दिन तो पकड़े ही जाओगे, और जैसे ही इंसान को पता चलेगा तुम दम्भ कर रहे थे, और मतलब उल्लू बना रहे थे जनता को, तो फिर वही जनता गाली देने लगी, वही पूज रही थी आज तक, और वही फिर फोटो में आग लगाने लगेगी, तो पब्लिक ऐसी है। तो वही है कि भंडाफोर कभी भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे चलायमान अध्रुवम। तो हमने क्या गुण देख रहे हैं इसमें, सत्कार, मान, पूजा, दंभ। तो इन चार चीजों के लिए अगर कोई तपस्या कर रहा है, तो भाई कौन सी तपस्या है, राजसिक तपस्या। और ये भक्ति में भी अप्लाई हो सकता है, अगर आप कोई भक्ति इन चीजों के लिए कर रहा है कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, लोग मुझे जाने, लोग मुझे देखते दंडवत करें, तो ये भावना भी फिर हृदय क्या है, राजसिक है उसका, मतलब राजसिक से हृदय प्रभावित है उसका। ये चीज हमें समझनी चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी छोटे छोटे श्लोक चलेंगे।
जब तक कार्तिक है तो छोटे छोटे, कार्तिक भी तो दामोदर में पढ़ना है। अब आज से मैंने गोपी गीत भी ऐड कर दिया है, सिर्फ एक श्लोक, वैसे श्लोक तो काफी हैं, 20-21 है, लेकिन एक ही श्लोक पढ़े। तो टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, किसकी पूजा? खुद की, भगवान की पूजा नहीं, खुद की पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है, मतलब टेम्परेरी है, ना शाश्वत है, अध्रुव। आगे ना, कौन क्या था श्लोक में? हाँ, चलम अध्रुवम, चलम मतलब चलायमान नहीं है, और अध्रुवम और शाश्वत भी नहीं है। तो ये लोग अपनी पूजा कराना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि ये कैसी तपस्या करेंगे, हिमालय चले गए, आए 20 साल बाद लौट के हिमालय से, और कोई कुछ साधु जी आए, बहुत भयंकर साधु हैं, लोग पूजेंगे नहीं? साधु आए, आरती उतारेंगे, पूजेंगे, और वो साधु खड़ा हो, मतलब कि इसलिए गए थे तपस्या करने की, ताकि मेरा आगे फिर सत्कार हो, मान हो, सम्मान हो, मुझे बिना बोले खाना मिले, सब कुछ मिले। क्योंकि ना लोग पीछे पीछे लगे रहते हैं, जब कोई ज्यादा भयंकर साधु बन जाता है तो कितने पीछे पीछे लगे रहते हैं लोग, सब कुछ देते रहते हैं उसको, तो उसी प्रकार से ये लोग तपस्या क्यों करते हैं? ताकि लोगों को पता लगे कि हम कितने तपस्वी हैं, मान सम्मान बढ़े। मान लो किसी ने निर्जला व्रत रखा, अब वो गीत गाएगा, पता है मैंने निर्जला व्रत रखा, सोमवार मैंने निर्जला व्रत रखा, तो ये कौन सा है? दिखा रहे हैं, बता रहे हैं दम्भ, यानी ये राजसिक, राजसिक है। या फिर एकादशी रखा है, अगर दम्भ पूर्वक, तो एकादशी में दम्भ पूर्वक नहीं करना चाहिए, आज तुमने एकादशी रख लिया है, ये वो आज मैंने ये नहीं खाया, आज मैंने वो नहीं खाया, मतलब कि अपना ठीक है अपने पास, लेकिन जब काउंसलर पूछें, गुरु पूछें, तब बताना चाहिए बस। तो विनीत भाव से मतलब रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। और तपस्या क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जब हिमालय से नीचे उतरेंगे तो लोग पूजा करेंगे। बोलते हैं ना, बहुत से लोग हिमालय से नीचे उतरते हैं तो फिर पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि साधु है ना, तो इस तरीके से। तो ये अहंकार को पोषण करते हैं वो लोग जो आते हैं ना ऐसे करके, अपनी गर्दन ऊंची कर लेंगे लोग, हाँ ठीक है मेरे चरण धो, ये पूजा करो, दक्षिणा दो, मुझे ये दो, तो अपने वो अहंकार को पोषण करते हैं। तो ये सारी चीज निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, तो सात्विक गुण, ये जो भी चीज बता रही ना, जैसे कि जो पीछे श्लोक में बताए हैं, वो सब चीज निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, तो फिर वह सत्वगुण में होगी। अब इनमें स्वार्थ आ गया ना, सम्मान स्वार्थ आ गया, सत्कार स्वार्थ आ गया, पूजा स्वार्थ आ गया, और धन, ये सब उसमें आ गया, जबकि ये पता है शाश्वत नहीं है और स्थायी भी नहीं, टेम्परेरी है। सबसे पहले है इसमें सत्कार, कहाँ लिखा है? सम्मान के बाद सत्कार, अर्थात अन्यों से स्तुति प्राप्त करना। कौन सी स्तुति? मैं बहुत बड़ा साधु हूं। अन्यों से क्या प्राप्त करना? स्तुति, कोई गुणगान करे आपका, ये बोले क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा साधु हूं। ये है सत्कार का मतलब। जैसे कि बोलते हैं ना, महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, आगे पीछे घूमते रहते हैं, महाराज जी की जय हो, जय हो, जय जयकार करते रहते हैं, इसलिए करते हैं। क्या जय जयकार हमेशा होगी उसकी, जिसकी कर रहे हैं? एक दिन बंदा बोर हो जाएगा तो फिर जयकार बंद हो जाएगी, जब पता चल जाएगा असलियत तो। मैं खाली उनकी बात कर रहा हूँ जो दम्भ कर रहे हैं, जिनके लिए बोला जा रहा है श्लोक, ठीक है, जो सही है वो तो सही है, उनसे तो मतलब ही नहीं है। तो सत्कार मतलब वाणी से जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि सत्कार किससे होता है? क्या सत्कार? सत्कार सिर्फ वाणी से हो सकता है और किसी चीज से नहीं। बोली तो रहे ना, किसी गुणगान करोगे मुंह से बोलोगे, जय करो मुंह से बोलोगे, तो सत्कार मुंह से ही होता है, ठीक है। तो ये चीज समझनी चाहिए। और ये भक्ति में भी करते हैं इसी उद्देश्य की जय जयकार होने लगे। भक्ति में बहुत से लोग करते हैं ना कि हमारी जय जयकार हो जाए, फेमस हो जाए, तो भक्ति में भी करते हैं, तो भक्ति में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सत्कार और मान की अभिलाषा करते हैं, समझते हैं ना, सत्कार और मान, अगर हम सत्कार और सम्मान वगैरह की अभिलाषा करते हैं तो यानी हम भक्ति से तृप्त नहीं है, भक्ति में तृप्त नहीं है, यानी एक प्रकार की भूख अलग है। अगर हम भक्ति में तृप्त हो जाएंगे तो फिर हम इन सब चीजों की आशा नहीं करेंगे कि मेरा सत्कार हो, मेरा सम्मान हो, ये नहीं करेंगे। दूसरा है इसमें मान। मान मतलब अर्थात शरीर से सम्मान प्राप्त करना, यथा जब कोई व्यक्ति आए तो अन्य व्यक्ति खड़े हो जाए। तो ये किससे सम्मान होता है? शरीर से। पहले किससे हो रहा था? वाणी से, बोल के जयकार कर रहे थे, उसके बारे में बोल रहे थे। अब हो रहा है शरीर से, यानी कोई आया तो मुझे देख के खड़ा क्यों नहीं हुआ। बहुत से देखे ना कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी निकलता है तो तुरंत सीट से खड़े हो जाते हैं, यस सर। तो ये शरीर से सम्मान कर रहा है ना वो। जैसे मान लो कोई शुद्ध वैष्णव भी निकलते हैं, कोई निकलते हैं, तो हम लोग भी तो खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन हमारा एक अलग भाव है,
जुकाम हो गया है। तो ये चीज समझनी चाहिए मैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कि हम जब जाते हैं तो अगर तिलक लगा रखा है, कंठी माला पहनी, धोती कुर्ता पहने, तो हम भी जब कभी रोड पे चलते हैं तो लगता है ना कि हमें चलते हुए भी कि हमारा भी लोग देखे, हाँ ये ना। जैसे कि मेट्रो में गए खड़े हुए हैं तो लोग देखेंगे आप बैठ जाइए, ऐसे करें। बस में गए आप खड़े हैं, चलो बैठ जाइए, मतलब ऐसा लगता है ना अंदर से। यही भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है ना, तो बुद्धि हमारी सोचती रहती है कि हमारा सम्मान हो, मान हो, सब अंदर ही अंदर। इसको भी हटाना है, ये भी डेंजर है। क्योंकि हम बाहर से नहीं दिखा रहे हैं, पर अंदर से मन में क्या आ रहा है, हाँ ये मेरा सम्मान करे, है ना। जैसे कि मान लो कि आप अगर नॉर्मल ड्रेस में हो, ऐसी पैंट शर्ट में, तो कोई गाली गलौज दे के निकल जाए यार बड़ा, तो इतना बुरा नहीं लगेगा। और वैष्णव ड्रेस में हो तब कोई बोलेंगे तो कितना बुरा लगेगा, क्योंकि हम फिर अपनी बॉडी पे ले रहे हैं उसको। लोग तो बोलेंगे ही, चाहे किसी भी उसमें हो, जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही। और जबकि ये जो सम्मान मिलता है, ये झूठा सम्मान मिलता है, क्योंकि वो सम्मान बॉडी को देते हैं, आत्मा को थोड़ी सम्मान दे रहे हैं, बॉडी को देता है। बॉडी क्या है, नाशवान है। ठीक है, फिर क्या है, पूजा। पूजा देखा होगा ना, चरण धोते हैं, चरण धोते हैं ना, पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, और धन आदि देते हैं, ये सब करते हैं। जबकि गुरु भी यही सोचते हैं लेकिन जब गुरु को क्या समझे, गुरु देखो, अगर ये कोई कर रहा है, लेकिन गुरु को क्या सोचना चाहिए कि मैं तो भगवान के दास का दास का दास हूँ, और जो कुछ मिले ये मेरी कोई नहीं है, मेरे गुरु है, तो गुरु को ट्रांसफर कर देना चाहिए, तब तो सही है। लेकिन अगर खुद ही रख ले और ये सोचे मैं गुरु हूँ, तो फिर वो गुरु नहीं है। गुरु हमेशा क्या सोचता है, मैं कृष्ण का दास हूँ। लेकिन जो ये सोच रहा है मैं गुरु हूँ, तो फिर वो गुरु नहीं है। फिर वो गुरु नहीं है, फिर वो गाय है। पता नहीं कुछ और वर्ड बोलते हैं, फिर वो है शास्त्र के हिसाब से। और फिर है चलम। चलम अर्थात कुछ समय तक ही रहती है। क्या चीजें ये जितने भी हैं, सत्कार, सम्मान, पूजा, ये सब जो कर रहे हैं ना, ये कुछ टाइम तक ही रहती हैं, इसलिए कह रहे हैं। क्योंकि क्यों रहती है कुछ टाइम तक, क्योंकि कर्तव्य बुद्धि नहीं है इसमें। मतलब अगर किसी टाइम पे तुम्हारा सत्कार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, पूजा नहीं की, तो तुम तपस्या करना बंद कर दोगे। अभी तुम तपस्या किस लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कि मेरे सत्कार हो, सम्मान हो, और बंद कर दो तो तपस्या बंद कर दो। क्योंकि कर्तव्य बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं रहा, तो फिर घर बैठ जाओगे आराम से। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करेगा, भक्त कोई पूछे ना पूछे, कोई मतलब उसकी जो तपस्या है वो करेगा ही, करेगा ही करेगा। फिर अध्रुवम, अर्थात इसके सत्कार आदि फल अनिश्चित होते हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो प्राप्त ये प्राप्त होंगे। जरूरी नहीं है, अगर कोई तपस्या कर रहा है तो उसका सम्मान होगा ही, ये भी जरूरी नहीं। मान लो तुम हिमालय चले गए कि मेरा सम्मान हो, लेकिन जरूरी उतर के आए तो ना हो सम्मान। ये भी हो सकता है ना ही करे कोई सम्मान, ना करे कोई पूजा। तो इसलिए करें अध्रुवम, जरूरी नहीं है हो ही, और हो भी जाए तो जरूरी नहीं कि कब तक हो, इस तरीके से। तो हर व्यक्ति, तो जरूरी नहीं है कि आप तपस्या कर रहे हैं तो हर व्यक्ति सत्कार करेगा ही करेगा, ठीक है। तात्पर्य, कभी कभी तपस्या इसलिए की, तात्पर्य, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों, तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था ना, भक्ति विनोद, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक वैष्णव लिखा है, भजन भजन है, अमितो वैष्णव बुद्धि होए अमानी, ऐसा करके कुछ भजन है। तो वो उसमें ये कहते हैं, देखो मैं वैष्णव हूँ, मैं कौन हूँ, मैं वैष्णव हूँ, ऐसी मेरी बुद्धि हो जाती है, और इस कारण से मैं अमानी नहीं हो पाता, मैं लोगों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ फिर, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं तो वैष्णव हो गया हूँ। अब मैं वैष्णव हो गया, मैं वैष्णव बन गया हूँ। अब मैं तो सोच रहा हूँ मैं वैष्णव बन गया हूँ, फिर मैं क्या इच्छा रखूँगा कि दूसरे लोगों से सम्मान की इच्छा रखूँ। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इसमें ये हमारी बुद्धि का दोष है। अगर मैं ये सोचता हूँ और मैं इच्छा रख रहा हूँ, तो ये हमारी बुद्धि का दोष है, क्योंकि हम अंदर-अंदर सोच रहे हैं ना बुद्धि में ही, कि मैं अब तो मैं वैष्णव हो गया हूँ ना, तो अब तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। तो इसकी मैं सम्मान करेंगे, ईज़ी नहीं कि सम्मान करेंगे, इसकी इच्छा रखता है वो, समझ गए? सम्मान नहीं किया या नहीं किया वो बात नहीं है, सम्मान करेंगे इसकी इच्छा रख रहा है। जैसे कि एक उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं श्लोक बताया गया है, पिशाची बताया गया है मुक्ति को। तो मुक्ति को पिशाची नहीं बताया गया, मुक्ति की इच्छा को पिशाची बताया गया है। मतलब मुक्ति की इच्छा रख रहा है, उस इच्छा को पिशाची बताया गया है। तो ऐसे यहाँ पे इच्छा है, बुद्धि में दोष लग जाता है। तो
तो हम वैष्णव जो होता है, एक तो वैष्णव कब पता चलता है कि वैष्णव ने माया को जीत लिया है? जैसे कि बताते, कोई अगर थूक दे, और थूकने के बाद तो मन से भी विचलित ना हो पाओ, मन से भी क्रोध ना कर पाओ, तो समझो उसने माया को जीत लिया। ऐसा हो सकता है? मन से भी ना सोचो तो कोई थूक दे तुम्हारे ऊपर, थूक दे, छोड़ो, कि पानी डाल दे, तो भी मन से सोच लोगे? थूक तो बहुत दूर की बात है। तो किसी ने थूक दिया है मुंह पे, वो भी, और वो मन से भी ना सोचे, मन से तो आ ही जाएगा ना, आप रोक ही नहीं सकते अपने मन को, कैसे रोक लो? मतलब कि कुछ भी चीज, बलगम छोड़ो, कोई गुटखा खा रहा हो, गुटखा पूरा वो पिचकारी सी मारते हैं ना आजकल रोड पे, इतना इतना बड़ा मार देते हैं, है नहीं? कैसे लोग होते हैं? तो वो किसी के मुंह पे आ जाए, लड़ाई हो जाएगी बात तुरंत। लेकिन वही है कि माया को जीतने, मतलब ये है कि इतने तुम सहिष्णु बन जाओ। तो और इसके बदले में कोई और बता रहे हैं, जो कि जो तपस्वी लोग हैं, जो राजसिक हैं, ये मानते तो हैं, चरण भी दुलवाते हैं, पूजा भी करवा, लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं देते, क्योंकि पता ही नहीं है दिव्य ज्ञान। हम वैष्णव उसमें जाते हैं तो हम कुछ करते हैं, तो दिव्य ज्ञान भी लेते हैं, मतलब वो बताते हैं कुछ ना कुछ अपने जीवन के बारे में, कि कैसे करना चाहिए, कैसे भक्ति में बढ़े। वो कुछ नहीं बताते, बस देते जाओ, कैसे चढ़ावा देते जाओ, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। ये तुम्हारी वीडियो ऑन है किसी फोन की? तुम्हारी? अरे हमलता प्रजापति लिखा है, इसमें लिखा था। अरे कौन ऐसे नहीं। ठीक है। तो राजसी माने जाते हैं। तो इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, तो जब एक लेक्चर दे रहे थे वृंदावन में ये, तो लेक्चर के बाद मतलब कि जो गुरु महाराज होते हैं, सन्यासी, तो सब लोग प्रणाम करना चाहते हैं, पैर चरणों को छूना चाहते हैं। तो उन्होंने माइक पे, उनके एक भक्त ने माइक पे अनाउंस किया, कोई भी महाराज जी के पास नहीं जाएगा, कोई भी चरण नहीं छुएगा, दूर से ही छू लो। तो महाराज जी ने माइक लिया, बोला कि नहीं, दूर से भी छूने की जरूरत नहीं है, छूने की जरूरत ही नहीं है। तो अब कोई चरण छूने बोले तो हाँ, चरण तो मेरा छुआ, बोला अच्छा, यानी सत्कार की भावना, मान सम्मान की। लेकिन वो इतने विनम्र हैं कि कह रहे नहीं, दूर से भी छूने की जरूरत नहीं है, कोई सम्मान सम्मान नहीं चाहते। और बता रहे थे कि हरिद्वार में कथा कर रहे थे एक बार, तो उनके ही शिष्य उनका ग्लोरी कर रहे थे, ग्लोरी मतलब कि गुणगान कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि अगर आपको मुझे जूते से मारना ही था, तो पब्लिक में क्यों मार रहे हैं, मतलब। तो ऐसे ऐसे भी कौन में हैं कि जो अपना गुणगान भी क्या समझ रहे हैं, जूते से मारने जैसा। कितने विनम्र हैं। वरना जब किसी का गुणगान होता है ना, ग्लोरीज, तो सुनने में कितना रस मिलता है ना, वो सोच नहीं सकते। और कब होता है? जब बर्थडे आता है ना, जब प्रभु जी करते हैं किसी का, तब बोलते जाओ प्रभु जी, आज चुप मत हो, ये क्वालिटी है इसमें, ये है वो, बड़ा सुनने में मजा आता है। और अगर रिकॉर्डिंग कर लियो तो दोबारा फिर सुनेंगे। तो आ गया ना ये, मतलब कि गुणगान सुनने बड़ा अपना अच्छा लगता है, और ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर गुणगान हो भी रहा है, तो आनंद न लेके उस गुणगान को ट्रांसफर करना चाहिए, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, मतलब कि शिला प्रभुपाद जी की वजह से हुआ है, मैं क्या योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं? शिला प्रभुपाद जी की वजह से कर पाए। जैसे कि मान लो कि 100 गीता करी मैंने मैंने तुम क्या गीता कर सकते हो? तुम एक गीता कर सकते हो तुम? ये सब प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से ही हो पाता है। वही तो बताते हैं, हाँ ले लो, खरीद लो, हृदय में बैठे हैं। हम तो बस अपना प्रयास करते हैं, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। मतलब एक वैष्णव को अपना गुणगान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अपने अंदर कोई गुण देखते ही नहीं है। तो गुणगान तो अब अच्छा लगेगा ना, अपने अंदर गुण दिख रहे हो। मान लो कि अगर मुझे अपने अंदर ये गुण दिख नहीं रहा, कि मैं तो यार भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ, माला भी नहीं कर पा, मैं गुणगान करता, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? यार मैं तो, मेरे अंदर गुण ही नहीं हो, तुम वो गुणगान कर रहे हो मेरा। हो तब तो ठीक है, लेकिन तो एक शुद्ध वैष्णव को अपने अंदर कोई गुण दिखती ही नहीं है, उसे सब अवगुण दिखते हैं। शुद्ध वैष्णव हमेशा ये कहेगा, आज मैंने कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं कर पाई, पूरे दिन सेवा में लगा होगा, कहा सेवा ही नहीं कर पाई। वो अंदर से ही भाव होता है, तो समझो शुद्ध भक्त है। अगर आज तो मैंने बहुत सेवा करी ठाकुर जी की, बहुत पूरा दिन करी है, यानी कुछ नहीं करी है फिर। कुछ नहीं करी है मतलब ये है कि अंदर है कि मैंने करी है। लेकिन शुद्ध वैष्णव होने पे तो लगता है मैंने कुछ करा ही नहीं है ठाकुर जी के लिए, कुछ भी नहीं करा है मैंने। और यहाँ पे लिखा है कि अपने जो अधीनस्थों से वे पूजा करवाते हैं। अब कोई बोले अच्छा, तो प्रभुपाद जी ने भी तो अपनी पूजा शुरू करवाई थी, और प्रभुपाद जी भी तो प्रणाम करवाते हैं। प्रभुपाद जी ने तो ना प्रणाम मंत्र दिया है, और प्रभुपाद जी ने भी तो पूजा करवाई थी ना, कि मेरी पूजा करो मतलब गुरु पूजा जो होती है, वो प्रभुपाद जी ने ही तो शिष्यों से बोला, तो शुरू करवाई, तो ये क्या है? कोई बोले तो।
हाँ, क्योंकि जो महान वैष्णव होते हैं वह अपने आप को हमेशा दास मानते हैं, गुरु नहीं। क्या मानते हैं? दास मानते हैं, गुरु नहीं। एक बार शिला प्रभुपाद जा रहे थे, किसी बोलते कि आप क्या भगवान हो आप, मतलब आप कौन हो, भगवान हो आप? तो वो कहते नहीं, मैं भगवान के मतलब मैं भगवान का दास हूँ। और फिर आगे चल फिर कहते कि नहीं, मैंने गलत बोला, मैं भगवान के दास होने का प्रयास कर रहा हूँ अभी भी। तो वही यही भावना रहनी चाहिए। और अगर हम प्रणाम प्रणाम नहीं करेंगे गुरुदेव को तो हमारी प्रगति कैसे होगी, इसलिए। और दूसरा ये कि जो भी प्रभुपाद जी का सम्मान जो भी मिलता था वह सब अपने गुरु को ट्रांसफर करते थे। कैसे? क्योंकि जब गुरु पूजा होती थी तो स्वयं प्रभुपाद जी भी गा रहे होते थे। अब मान लो मेरी गुरु पूजा हो रही तो मैं थोड़ी गाऊंगा, मैं तो बैठूंगा ना आराम से, लेकिन मैं भी गा रहा हूँ भाई। क्यों? मैं भी गा रहा हूँ ना गुरु पूजा, क्यों? यानी मैं अपने गुरु के लिए गा रहा हूँ और वो गुरु अपने गुरु के लिए गा रहे हैं, ऐसे करके चल रही है। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं अपने आप को हमेशा दास समझ, लेकिन जो अपने आप को गुरु समझ रहा है और फिर सम्मान सम्मान ले रहा है तो अपने आप को गुरु समझ रहा है, यानी ऊपर गुरु कोई है ही नहीं, यानी खुद ही ले रहा है सब। तो वो फिर सही नहीं है। तो वैष्णव सम्मान लेते हैं और अपने गुरु को ट्रांसफर करते हैं। और भगवान की आज्ञा है कि गुरु स्वीकार करो, आज्ञा है ना भगवत गीता में कि जाओ गुरु बनाओ, गुरु स्वीकार करो, गुरु से पूछो क्या करना है। तो वे गुरु बनाते हैं। एक गुरु कभी अपने आप को नहीं समझते भगवान हूँ। शिष्य भले ही समझ लें कि आप भगवान के समान हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु की वजह से तो भगवान मिल रहे हैं ना, हमें भगवान से गुरु मिले फिर गुरु की वजह से भगवान मिले, तो दोनों सेम ही है। लेकिन गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता। ठीक है? क्योंकि जो गुरु की आज्ञा होती है ना उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये हमेशा याद रखना। जैसे कि मान लो हम वृंदावन गए हैं, गुरु हमारे साथ है, मान लो टीम में है, अब मंगल आरती जाना है सुबह, एक गुरु ने कोई सेवा दे दी थी मैं अलग कहीं पे और, लेकिन तुम कह रहे यार मंगल आरती तो मिस करूंगा तो यार तो पाप पड़ेगा वृंदावन में आके, और तुम चुपके से मंगल आरती दर्शन कराए, तो वो पाप लग जाएगा मंगल आरती में दर्शन करने का। लेकिन अगर तुम गुरु की आज्ञा से वहां चले गए तो वो फल मिल जाएगा मंगल आरती में दर्शन करने का। यानी गुरु ने जो बोला है वो करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं उससे, बस। फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये नियम, अभी गौर आरती हो रही है मैं इसमें अटेंड नहीं कर पाया बाद में क्लास में, गुरु ने जो बोल दिया वो करोगे तो उससे उससे कृपा मिलेगी। और गुरु ने जो बोला है वो ना करोगे, अपना करके बाद में बैठ जाओगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा और अपराध लगेगा, यानी गुरु अवज्ञा लगेगी। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। थोड़ा सा और है, इनके फल क्षणिक होते हैं, मतलब चलायमान नहीं होते, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते, अध्रुवम। ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। तो तमोगुणी की क्या तपस्या होती है वो हम कल सुनेंगे। ठीक है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। हरे कृष्ण।